साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से अगर आपके घर में काला इल्म, काला जादू लगा हुआ है, अघोर विद्या अगर आपके घर में लगी हुई है या किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर लगी हुई है, तो उसके निवारण के लिए मैं आपको एक शक्तिशाली उपाय बताने जा रहा हूं। और यह जो उपाय आपने करना है केवल एक ही दिन में जो भी आपके घर में कोई बुरी विद्या लगी हुई है, कोई बुरी शक्ति लगी हुई है, किसी तंत्रक, किसी साधक ने या आपके शत्रु ने आपके घर परिवार के ऊपर कुछ करवा दिया है या किसी व्यक्ति के शरीर को बांध दिया है, कोई बंधन अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगा हुआ है, तो एक ही दिन में आप उसका निवारण कर सकते हैं। माता महाकाली, बाबा भैरवनाथ और माता मसानी जी के इस भोग प्रसाद लुफे के द्वारा। लेकिन ये जो काला इल्म, ये अघोर इल्म है, आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? वैसे पहले चैनल के ऊपर मैं इसके बारे में बहुत सी वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आपको रात्रि को गंदे सपने आते हैं, आपके घर में खून के छींटे आते हैं और आपको रात्रि को सपने में गंदगी दिखती है, भोग विलास के सपने आते हैं, आपके घर में से पैसे अचानक से गायब हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर क्लेश होता है, तो बार बार अगर आपकी गाड़ी वाहनों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर आपके घर में जो बिजली के उपकरण हैं बार बार वह खराब हो रहे हैं, आपके कपड़ों के ऊपर या आपके घर में कहीं पर बार बार से अगर खून के छींटे लग रहे हैं, तो आपके घर में ये जो काला इल्म है, ये जो बुरी विद्या है, अघोर इल्म है, काला जादू है, तो आपके घर में ये लगा हुआ है। आपको ये समझ लेना चाहिए। तो उसका जो निवारण है आप खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि जब इस विधि का निवारण करवाने के लिए आप किसी तांत्रिक साधक के पास जाते हैं तो आपको बहुत से पैसे देने पड़ते हैं। इसके लिए आप लाखों रुपए खर्च देते हैं बहुत से भक्तजन, क्योंकि जो भी भक्तजन मेरे से अपॉइंटमेंट लेने के बाद ऐसी बातें करते हैं कि हमारे घर में काला जादू लगा हुआ था, काला इल्म लगा हुआ था, किसी मुसलमान ने करवा दिया था, और इसमें मुसलमान को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है कि मुसलमान ही काला इल्म करता है। लेकिन भक्तजनों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो काला इल्म होता है, जिसमें मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, जानवरों की बलि दी जाती है, वहाँ से शुरू होता है काला इल्म, और वह कोई भी दे सकता है। किसी मजहब का इंसान भी इस क्रिया को कर सकता है। इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि मुसलमान का नाम लेने से थोड़ी सी दक्षिणा बढ़ जाती है भक्तजनों की, और वह दक्षिणा उनकी जेब में चली जाती है, और आपके मन में एक डर उत्पन्न हो जाता है कि पता नहीं क्या इल्म लगा हुआ है, कैसी ऐसी कोई विद्या लगी हुई है जो हमारा ये निवारण नहीं हो रहा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन ये जो आपका निवारण होगा तामसिक भोग प्रसाद के द्वारा, मांस मदिरा के द्वारा ही इस इल्म की भक्तजनों काट होगी। क्योंकि जो मेरे गुरुदेव जी थे, बाबा बाबूगिरी जी महाराज हरिद्वार वाले, जो नागे संत हुए हैं, तो मैंने उनको भी एक बार एक सवाल किया था कि गुरु जी, जो काला इल्म है इसको हम वैष्णव भोग प्रसाद से क्यों नहीं काट सकते? तो उन्होंने पहले तो मेरे को जवाब दिया कि जो भी ये काला इल्म होता है तो मांस मदिरा देने के बाद ही ये घर में लगाया जाता है, पूर्ण रूप से अघोर लग जाता है घर में। और जो भी हमारे इष्ट होते हैं, जो भी हमारे घर के देवी देवता होते हैं, तो उनके ऊपर एक बंधन हो जाता है। लेकिन देवी देवता को देखो कोई बांध नहीं सकता, लेकिन अघोर विद्या में कोई भी देवी देवता नहीं ठहरेगा। अगर हमारे पास भक्तजनों गंदगी पड़ी हो तो हम उससे दूर होकर निकलेंगे। तो इसलिए जब भी हमारे घर में ऐसी विद्या लग जाती है तो हमारे घर के जो देवी देवता इष्ट होते हैं, तो हमारे घर में उनका पहरा नहीं रहता। और बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि भक्त जी, बात ऐसी है बेटा कि जो अघोर इल्म होता है, जो काला इल्म होता है, इसकी काट क्यों नहीं होती? कि उन्होंने बोला कि गऊ कभी भी मांस नहीं खाती और शेर कभी भी घास नहीं खाता। अगर शेर का भोग प्रसाद देना है आपने, तो उसके लिए आपको मांस तो देना ही पड़ेगा। इसका जो मांस मदिरा का जो सेवन है आपको करना ही पड़ेगा इसकी काट करने के लिए। तो आपको भी मैं वही बता रहा हूँ भक्तजनों, अगर आपके घर में भी इस प्रकार की कोई विद्या, तो आप इस विधि के अनुसार काट कर सकते हैं। और भक्तजनों, आपसे एक मेरी बेनती है कि जो भी इस चैनल के ऊपर नए भक्तजन आए हैं,
तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि ऐसी जो भी वीडियो मैं आपको बताता रहता हूँ, इनके बारे में जो भी मैं आपको समाधान बताता रहता हूँ, तो आपका भी निवारण हो सके। और इन वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तो और भक्तजनों का भी भला हो सके। और जो नीचे आप जो व्हाट्सएप का नंबर देख रहे हैं, जो नीचे पट्टी चल रही है, तो इस नंबर के ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे तो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मैं आपके साथ बात करूंगा, और जो भी आपकी कोई समस्या होगी थी उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा, जितना मेरे को भगवान ने ज्ञान दिया है। तो भक्तजनों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस काले इल्म की काट आप कैसे कर सकते हैं। जो भी आपके घर में ये बुरी विद्या लगी हुई है, और ये जो विद्या है इसकी जो काट होगी शनिवार वाले दिन रात्रि के समय, तो इसके लिए जो आपने भोग प्रसाद लेकर आना है, एक कापी पेन उठाएं और आप इसको नोट कर लें। इसके लिए आपने एक मदरा की, एक शराब की आपने बोतल लेकर आनी है। वह आपकी श्रद्धा है, आप देसी भी ला सकते हैं और अंग्रेजी भी ला सकते हैं। एक आपने शराब की बोतल लेकर आनी है, और 50 रुपये का आपने मीट लेकर आना है। आप बकरे का भी ला सकते हैं और मुर्गे का भी ला सकते हैं, और इसमें एक कलेजी का पीस होना चाहिए, एक छोटा सा पीस कलेजी का भी होना चाहिए, और इसमें हड्डी वाला पीस भी होना चाहिए। 50 रुपये का आपने गोश्त, 50 रुपये का जब मीट आपने लेकर आना है। एक शराब की बोतल, और एक आपने लेकर आनी है 7 प्रकार की मिठाई। इसके लिए एक 7 प्रकार की मिठाई आपने लेकर आनी है, और 2 आपने सिगरेट लेकर आनी है कमांडर की, 2 आपने सिगरेट लेकर आनी है। और इसी के साथ आपने 7 लेकर आने हैं लौंग, और एक आपने लेकर आना है साबुत नींबू। और ये जो सारी सामग्री है इसको भक्तजनों आपने छोटे से एक घड़े में, छोटे से मिट्टी की हांडी में आपने इस सारी सामग्री को डाल लेना है। जो भी मैंने आपको ये सामग्री बताई है इसको आपने एक हांडी में, मिट्टी की हांडी में, सारा भोग प्रसाद आपने एक मिट्टी की हांडी में डाल लेना है। और ये जो शराब की बोतल है इसका ढक्कन खोल लें। ढक्कन खोल लेने के बाद आपने ये जो शराब की बोतल है इसी हांडी में इसको ढेरी कर देना है। पूरी बोतल आपने इस हांडी में डाल देनी है, और उसके बाद जो वह हांडी होगी, मिट्टी का जो बर्तन होगा, उसका आपने ऊपर से ढक्कन लगा लेना है। और ढक्कन लगा लेने के बाद भक्तजनों इसको आपने काले कपड़े के साथ आपने बांध लेना है। ये जो हांडी है इसको आपने काले कपड़े के साथ भक्तजनों बांध लेना है इस हांडी को। और उसके बाद आपने शनिवार वाले दिन रात्रि के समय आपने अपने घर में गोबर के कंडे, गोबर के उपलों की आपने अंगियारी तैयार करनी है। अंगियारी तैयार करने के बाद भक्तजनों इसमें आपने 1 चम्मच आपने डाल देना, 1 या 2 चम्मच सरसों के तेल के, और 1 या 2 चम्मच आपने देसी घी के डाल देने हैं, और इसमें आपने अग्नि चेतन कर देनी है। अग्नि चेतन होने के बाद भक्तजनों ये जो सारी सामग्री है इसको आपने इसके ऊपर से वारना है, ये जो काले इल्म का भोग प्रसाद है। और उसके बाद आपने इन मंत्रों का जाप करते रहना है। श्री माता महाकाली आए नमो नमः, श्री बाबा भैरवाय आए नमो नमः, जो माता मसानी मेलडी आए नमो नमः। आपने माता काली, माता मसानी और बाबा भैरवनाथ का ध्यान धरते हुए इसको आपने उसके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज वार लेना है, और उसके बाद पूरे घर में से वारें, जितने भी आपके घर के कोने हैं वहाँ पर आपने इसको स्पर्श करवाना है। ये जो हांडी है जो आपने काले कपड़े में जिसको बांधा है, और उसके बाद जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं और उनके ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज आप 7 बार इस हांडी को वारें। जहाँ पर आप कोई कारोबार करते हैं वहाँ पर भी आपने इसको वारना है। लेकिन जहाँ पर आपका कोई मंदिर हो, जहाँ पर तामसिक भोग प्रसाद ना जाता हो भक्तजनों, तो वहाँ पर मंदिर में आपने इस सामग्री को नहीं लेकर जाना। उसकी बाहर दहलीज के ऊपर से आप इसको बार सकते हैं। और जो व्यक्ति ये उतारा करेगा उसने किसी के साथ बात नहीं करनी जब उसने इस उतारे को उठा लिया, और ना ही पीछे मुड़कर देखना है। और रात्रि के समय ही आपने इस उतारे को करना है, जब सूर्यास्त हो जाए। सूर्यास्त होने के बाद रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उतारे को
कर सकते हैं। और उसके बाद भक्तजनों इसको आपने लेकर जाना है, या तो आप इसको शमशान भूमि में रखकर आ जाएं, और या फिर आप इसको किसी बहती नदी के किनारे आप इसको रख कर आ सकते हैं, या किसी खुले कलर मैदान में भी आप इसको रख कर आ सकते हैं। समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, खुले कलर मैदान में या शमशान भूमि में आप इसको रख कर आ जाएं। और जब आपने इसको लेकर जाना है तो आपने अपने साथ पानी की कोई बोतल या किसी बर्तन में आपने पानी लेकर जाना है, और आप अपने साथ में पानी रखें। और जब आपने वापस आना है तब भी आपके साथ पानी रहना चाहिए। और जो वह पानी होगा जो आपके घर का मेन गेट है बाहर वाला, उसकी दहलीज के ऊपर आपने ऐसे उसकी एक धार डाल देनी है जब आपने दोबारा अपने घर में एंट्री करनी है। और उसके बाद भक्तजनों आपने अपने घर में आने के बाद आप अपने पूरे घर में अंदर से बाहर को कच्ची लस्सी का छींटा लगाएं आने के बाद तुरंत ही, और घर में धूप दीप दें, कोई धूनी दें, गूगल की धूप आप दे सकते हैं। और जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके देवी देवता हैं, उसके बाद आप उनकी जोत बत्ती करें तो उनका आपके घर में पहरा हो जाएगा। और जो भी ये कोई काला इल्म होगा, काला जादू होगा, जो कोई बुरी विद्या होगी, तो तुरंत ही उसका निवारण हो जाएगा। केवल एक ही दिन में, एक शनिवार को आप ये उपाय कर कर देखें तो चमत्कार भक्तजनों आपकी आंखों के सामने होगा। और ये जो मैं आपको अक्सर सामग्री बताता रहता हूँ भक्तजनों, ये आप एक कॉपी के ऊपर नोट कर कर रख लिया करें। जब भी आपको ऐसी कोई समस्या हो तो आप खुद ही अपना निवारण कर सकते हैं। और यह जो विद्या है, अगर आपके घर में ये बुरी विद्या लगी हुई है, जिस किसी ने भी आपके ऊपर किया है, जो भी कोई आपका शत्रु होगा, तो उसके पास ही यह वापस जाएगी। यह जो विद्या है आपके घर की पूर्ण रूप से रक्षा होगी, क्योंकि यह जो उपाय है बहुत ही शक्तिशाली है भक्तजनों, ये आपको तुरंत ही रिजल्ट देगा। तो इसी तरह से एक नई अपडेट के साथ भक्तजनों आपके साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।